उसने निहायत जलील हरकत की है, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। उन लोगों ने माने मुसलमान के नाम पर वो कलंक है। ऐसे लोग जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, आप किसी का घर उजाड़ेंगे। अरे कोई निजी दुश्मनी हो सकती है आपकी, हो बहुतों से होती है, इसका क्या मतलब आपका घर उजाड़ दीजिएगा? और समाज के बीच लाकर उनसे पूछा जाए कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, वरना फिर दूसरों के साथ होगा, तीसरों के साथ होगा। आपको पता है एक मस्जिद के लिए मुल्क 50 साल तक जला है, ये मुल्क एक मस्जिद के लिए। और ये बुलडोजर बढ़ता बढ़ता अगर मस्जिद की तरफ पहुंच गया तो हर गली मोहल्ले में हमारे मस्जिद है, पता है ना आपको, कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कुछ ना कुछ तो है। अगर देखिए ये जो बुलडोजर डेमोक्रेसी है, ये इंडियन डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं। दुनिया जानती है कि हम विकसित नहीं है, विकासशील हैं, यानी हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने वाले का अगर कोई पांव खींच लेना तो वो मुंह के बल गिर जाएगा, और जो उरूज पर जा चुका है फिर उसके पांव को कोई खींचता नहीं है। पहली बात तो हम विकसित है नहीं, विकासशील है। दूसरे दुनिया जानती है हम माइनॉरिटी में, और माइनॉरिटी के बारे में लगातार तकरीरें, पूरा इलेक्शन आपने देखा उसी के इर्द गिर्द घूमता रह गया। और जो कुछ वो पार्टियां कहती थी जिनको हम गाली बकते हैं, पेट भर भर के गाली बकते हैं, उनके रहनुमा, देश के प्रधानमंत्री जो कुछ कहते थे वो कर नहीं रहे, वो सिर्फ कह के निकल लिए। कर तो हम खुद रहे हैं, हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं लगातार। हमने यहाँ 5 सालों में देखा, और इससे पहले मैं नागलोई में रहता था, मैंने वहां भी देखा। 17 साल का मेरा तजुर्बा दिल्ली का है, और गांव भी जाता हूँ, वहां भी देखता हूँ। तो वो जो शेर बार बार आप सुनते हैं ना कि दिल के फफूले जल उठे, क्या वो शेर है, घर को आग लग गई घर के चिराग से, वो बिल्कुल चरितार्थ होता है, साबित होता है। हमारे यहाँ हमारे ही लोग मुस्तकिल, अभी मैं जिस गली में हूँ एक इमारत बन रही थी, 2 बार बुलडोजर चला उस पर, वो ज्यों का त्यों रुका हुआ। एक और इमारत बन रही थी, वहां भी बुलडोजर आया, बाद में पता चला 2 भाइयों का मसला है। एक और इमारत पीछे जाकिर नगर की तरफ है, पूरी तैयार हो चुकी थी, उसके सारे फ्लोर पे जो है वो क्या कहते हैं बुलडोज किया गया। वो लेके एक नई मशीन नहीं आती है हाथ से जो चलाते हैं कंप्रेशर, उसको पूरे छत को तोड़ दिया गया। तो 2 बातें हैं। पहली बात, मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो बिल्डर जिस शोबे में हो, है तो मुसलमान, न शोबा बदलने से ईमान इस्लाम थोड़ा ना खत्म हो रहा। आप पुलिस महकमे में जाइए, या बिल्डर रहिए, या डॉक्टर रहिए, या इंजीनियर रहिए, है तो मुसलमान, आपकी तो जिम्मेदारी हर जगह है। तो आप अगर बिल्डर हैं तो खुदा के वास्ते ईमानदारी से पहले जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी कीजिए। पहले आप एमसीडी से पूरा जो है नक्शा तैयार करवाइए, उसको अप्रूव करवाइए, फिर आप तामीर कीजिए, क्योंकि आप बेच भी मुसलमान को ही रहे। मैं कहता हूँ गैर को भी आप बेच रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है। कोई दूसरा करता है तो शायद उसका मजहब उसको नहीं रोकता, लेकिन आपका मजहब आपको रोकता टोकता है। गलत मत कीजिए। लेकिन सारे बिल्डर मुसलमान हैं ओखला शाहीन बाग में, और बनाए चले जा रहे हैं, बेचे चले जा रहे हैं, न उसके आगे का पता है न पीछे का पता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। उसी का अंजाम ये है कि हम बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हैं, 20 लाख मिनिमम, और 60, 70, 80, 90 लाख तक, करोड़ों तक का फ्लैट यहाँ पर है इस हल्के में लगभग। और लोग इतना पैसा लगाते हैं, फिर डेकोरेशन कराते हैं, इंटीरियर का काम कराते हैं, सामान भरते हैं, और सोचते हैं कि अब हम सुकून से रहेंगे। और अचानक जब उनको खबर मिलती है कि अमुक कारणों से, मुझे कारण का पता नहीं, कोई भी कारण हो ABCD, लेकिन बुलडोजर अगर चल गया तो अब चल गया, अब तो हम बेघर हो गए। लेकिन मुजरिम कौन है? मुजरिम सीधी बात कि बिल्डर नंबर 1 मुजरिम है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई काउंसलर या विधायक या लीडर जो कुर्ता पाजामा पहन के मोहल्ले में घूमते हैं, दुख दर्द में आते हैं, तमाम मौके पर नजर आते हैं, उनको ऐसे मौके पर भी चाहिए कि वो आए, पूछें कि भाई आप ये मकान जो बना रहे हो लीगल है या इलीगल है, आपने नक्शा बनवाया या नहीं बनवाया, पास करवाया या नहीं करवाया, मोहर लगवाया या नहीं लगवाया, संबंधित सभी विभागों को इसकी सूचना है या नहीं है। मैं तो कहता हूँ बोर्ड लगा के बनाओ कि ये मकान MCD के द्वारा अप्रूव्ड है, और बिल्कुल मैंने टेंशन फ्री होकर आइए और खरीदिए, तब तो मजा आए। मुसलमान के दुकान में अगर फीकी पकवान बिकने लगेगी तो क्या पैगाम जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि लाखों के मकान बना के बेच के निकल ले रहे हैं, और दूसरे भाई को उसमें फंसा दे रहे हैं। ये फंसने की बात हो गई। 3 साल रहा, फंस गए जी। 3 साल, 28 या 24 फ्लैट इसमें है, 22 फ्लैट है, और 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल हो गया, 3 साल से रह रहे हैं। 3 बिल्डिंग टूटी 3 दिन में, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? अरे ये तो इब्तदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई प्रचलन, जो जब कोई बीमारी चलती है, आपने देखा था ना कोरोना केरल में आया था,
पहले चीन में आया, फिर केरल में आया, होते होते क्या हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। ये क्या से क्या हो गए देखते देखते, यही तो मुझे डर है, यही तो खौफ है कि कहाँ है मुसलमान सोए हुए, कहाँ है लीडरान हमारे। नहीं, मतलूब हो या तालिब हो, मुझे मतलब नहीं है। कोई भी ABCD मुसलमान अगर है, उसने निहायत जलील हरकत की है, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। उन लोगों ने माने मुसलमान के नाम पर वो कलंक है। ऐसे लोग, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, आप किसी का घर उजाड़ेंगे। अरे कोई सी निजी दुश्मनी हो सकती है, आपकी हो, बहुतों से होती है, इसका क्या मतलब आप उसका घर उजाड़ दीजिएगा, उसके बाल बच्चों की जिंदगी तबाह कर दीजिएगा, उसके मुस्तकबिल से आप खेलिएगा। कोई बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा होगा, कोई नीट की कर रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग की कर रहा होगा, क्या होगा? सारा बजट, सारा सिस्टम सब खत्म हो जाता अचानक। क्या करेगा आदमी? अब वो मतलब कहाँ शिफ्ट करे? पहला चैलेंज, बिल्कुल हंसता खेलता परिवार सड़क पर है। पहला चैलेंज है कि सामान कहाँ ले जाएं, दूसरा है कि बच्चों को कहाँ रखें। जिनके गांव में मकान नहीं होंगे और दिल्ली में भी नहीं होंगे दूसरे विकल्प, उनका क्या होगा जरा सोचिए ना। हमारे बच्चे के साथ ये होता तो क्या होता? सिवाय रोने और आंसू बहाने के कुछ नहीं होता। तो क्यों बद्दुआ ले रहे हैं लोग? क्या मिलेगा? मतलब जैसे आपने भी कहा कि कोरोना की तरह अब ये फैल रहा है, वो बात कट गई थी, वो पूरी तरीके से मैं कह रहा हूँ ये बीमारी जो फैली है पूरे इस शाहीन बाग और ओखला को चपेट में ले लेगी। जो लोग अपनी बिल्डिंगों में आराम से सोए हुए हैं, मैं उनको कह रहा हूँ आप भी जागो। बहैसियत एक कौम के फर्द के, कोई लीडर नहीं, मैं भी एक फर्द के हैसियत से बोल रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों की पहचान करें कि वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको पैसे का हवस है, क्या चाहते हैं वो, उनकी चाहत क्या, निकाला जाए, उनको बाहर समाज में लाया जाए और समाज के बीच लाकर उनसे पूछा जाए कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, वरना फिर दूसरों के साथ होगा, तीसरों के साथ होगा। आपको पता है एक मस्जिद के लिए मुल्क 50 साल तक जला है, ये मुल्क एक मस्जिद के लिए। और ये बुलडोजर बढ़ता बढ़ता अगर मस्जिद की तरफ पहुंच गया तो हर गली मोहल्ले में हमारे मस्जिद है, पता है ना आपको, कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कुछ ना कुछ तो है। अगर मदरसे और मस्जिद पर चलने लगा बुलडोजर, तो अगर दूसरा हमारी मस्जिद के साथ ये हरकत करे तो हम क्या करते हैं, और हमारा खुद करे तो हम क्या करेंगे? हमें इसके लिए बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान करके मार्केट में उसको लाना चाहिए, उसका चेहरा बेनकाब करना चाहिए, उसे जलील करना चाहिए और उसे आने वाले दिनों में इस हरकत से बाज रहने की तलकीन भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये मैसेज भी जाना चाहिए कि सिर्फ तुम ही नहीं, तालिब मतलूब जो भी हो, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, कोई भी इस तरह का ABCD शख्स अगर ऐसा इस हल्के में है, उसका भी अंजाम वही होगा। उसके बाल बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए दूसरे मुसलमानों के यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ। उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब कीजिए।